जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, विजया एकादशी व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौराणिक शास्त्रों में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को समस्त पापों का हरण करने वाली तिथि भी कहते हैं। ये अपने नाम के अनुरूप फल देती है। इस दिन व्रत धारण करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं जीवन के हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल विजया एकादशी व्रत 9 मार्च मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यदि आपके काम पूरे नहीं होते हैं, बनते बिगड़ जाते हो, तो विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। विजय एकादशी के दिन श्री हरि की आराधना करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विजया तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मार्च को दोपहर 3:45 से। एकादशी तिथि पूर्ण 9 मार्च दोपहर 3:02। व्रत का पारण 10 मार्च प्रातः 6:37 से 8:59 तक। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में जब भगवान श्री राम जी अपनी वानर सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे, तो उनके सामने विशाल समुद्र को पार करने की चुनौती थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने आखिरकार ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को विजया एकादशी का व्रत करने को कहा। भगवान श्री राम ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वानर सेना के साथ विजया एकादशी व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। मान्यता है कि इस व्रत को करने से समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथ ही भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तभी से इस विजया एकादशी के व्रत का महत्व और बढ़ गया है। दोस्तों, विजया एकादशी व्रत करने के लिए सबसे पहले सुबह में जल्दी से उठ करके स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी लगा करके भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक को जलाएं। इसके बाद पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई भगवान को चढ़ाएं। शाम को तुलसी के पौधे के सामने भी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं। भगवान विष्णु की आराधना के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। सुबह पूजा के बाद फलाहार का व्रत पूरा दिन व्रत रखें। द्वादशी तिथि को व्रत खोलें और प्रसाद का वितरण करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित
पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बालिक का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर के सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदाल्भ नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल्भ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदाल्भ ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भर करके तथा पंच पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठ कर के दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ कर के जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वित होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।